1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को हम मऊ से जाएंगे और दिल्ली में अपनी पुरानी पेंशन की मांग को बुलंद करेंगे। किस बातों को लेकर आप लोग? वही है, बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन, जो खुद ये माननीय 4-4 पेंशन ले रहे हैं, उनके हम जो है कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। हम नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगण की आवाज। अभी आप लोगों ने जिन्हें पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर हुंकार भरते हुए सुने हैं, वे हैं अटेवा संगठन के जिला अध्यक्ष नीरज राय। जी हां, ये नीरज राय लोगों में जोश भर दिए हैं कि वे उनका संगठन पेंशन बहाली के लिए कमर कस लें। आप लोगों को बता दूं, ये नीरज राय ने बताया कि 1 अक्टूबर को दिल्ली रामलीला के मैदान में पेंशन बहाली के लिए शंखनाद किया जाएगा और रैली में यहां मऊ से लोग भारी संख्या में शामिल होंगे। आप लोगों को बता दूं कि नीरज राय बहुत ही संगठन को लेकर कर्मठी व्यक्ति हैं और वो बुढ़ापे के सहारा पेंशन की बहाली के लिए अपने संगठन में जोश भर रहे हैं और उनको इसका समर्थन भी मिल रहा है। आप लोगों को बता दूं कि घोसी में आयोजित अटेवा की बैठक में प्रतिनिधिमंडल द्वारा घोसी के नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया। आप लोगों को बता दूं कि इस कार्यक्रम का संचालन आजमगढ़ मंडल के मंडलीय मंत्री राजेश सिंह ने किया। अब आप लोग अटेवा के जिला अध्यक्ष नीरज राय को सुने। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा। आपको इस चैनल जनगण की आवाज पे हमेशा पेंशन बहाली की खबरें या अन्य खबरें प्राप्त होती रहेंगी। जनपद मऊ का अटेवा जिलाध्यक्ष नीरज राय, हम घोसी की धरती पे आए हुए हैं। यह कार्यक्रम अपने मूल उद्देश्यों के लिए यहाँ पे रखा गया है कि हमारी OFROPS की जो नीति है उसमें आज हम 70-30 के अनुपात में पूरे प्रदेश के लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं। ऐसे में हमारा हौसला चरम पे है, बुलंदियों पे है और हम 1 अक्टूबर 2023 को रामलीला मैदान में मऊ जनपद से जाकर लीला करेंगे 500 लोगों को लेकर के। किस बातों को लेकर आप लोग? वही है, बुढ़ापे की लाठी, पुरानी पेंशन, जो खुद ये माननीय 4-4 पेंशन ले रहे हैं, उनके हम जो है कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। हम लोग प्रदेश से लेकर के देश स्तर तक यह कार्यक्रम चला रहे हैं। 6 राज्यों में हमने अपना लोहा भी मनवाया है। ऐसे में घोसी, जहाँ पूरे प्रदेश की निगाहें थी, इस घोसी में हम लोगों ने पुरानी पेंशन की आवाज़ बुलंद की और आज यहाँ से हम लोग हुंकार भरते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को हम मऊ से जाएंगे और दिल्ली में अपनी पुरानी पेंशन की मांग को बुलंद करेंगे। बीजेपी सरकार तो लगातार कह रही है कि पुरानी पेंशन अगर हम सबको देने लगेंगे तो बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। बीजेपी सरकार तो यह भी कह रही थी कि जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, यह जो मांग कर रहे हैं कानून वापस करने का, इससे देश में और अकाल आ जाएगा। लेकिन देश में अकाल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो अन्नदाता हैं, देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, उनकी कुछ रियायतें होती हैं, जिस वजह से उन पे जो बैरियर लगाया जा रहा था वैसे वो उजड़ जाते। तो काला कानून जो किसान आंदोलन के दरमियान आया था, वह किसान आंदोलन के दरमियान, किसान आंदोलन के समय जो किसान कानून बना हुआ था वह वापस हो सकता है। तो पुरानी पेंशन क्यों नहीं बहाल हो सकती? देश में पश्चिम बंगाल एकलौता राज्य है जहां भारतवर्ष में तो पुरानी पेंशन समाप्त होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में पेंशन नहीं समाप्त हुई। तो क्या पश्चिम बंगाल उजड़ गया? क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता और संसाधन विहीन हो गया, पतन हो गया पश्चिम बंगाल में? आज पश्चिम बंगाल वो एग्जाम्पल बना हुआ है पूरे देश के लिए। उस एग्जाम्पल के तहत 6 राज्यों ने उसका वर्ण किया है। तो क्या 6 राज्यों का पतन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यह जो माननीय खुद पेंशन लेते हैं, उससे देश दिवालिया नहीं होता है।
तो हम उपचुनाव जब हो रहा था तो आप लोगों को भी नजरबंद कर दिया गया था, तो क्या उसका असर भी पड़ा चुनाव पे? क्या पुरानी पेंशन को लेकर जो आप लोगों ने एक बाद में फिर प्रेस वार्ता किया? 70% असर पड़ा है, 70%। अंग्रेजी दवा भी खा लेंगे तो 100% फायदा नहीं होता है। तो यहाँ 100% में विचलित और भ्रमित लोगों के बीच वोट फॉर ओपीएस का जो यह नारा बुलंद हुआ, वो हमारे मंडलीय मंत्री राजेश सिंह की नजरबंदी, जिला अध्यक्ष नीरज राय के बारे में अभी आप लोगों को नहीं पता, हमारे नाम राशि का घर घेर लिया हमारे गांव पे। मैं दोहरी घाट में जिंदा था, क्योंकि दोहरी घाट में लोग लास्ट में जाते हैं। मैं दोहरी घाट में था, मेरे एड्रेस पे अमिला खोजती रही। यदि मैं अमिला रहा होता तो मैं भी नजरबंद हुआ होता। मगर उपचुनाव में देखा गया कि बैलेट पेपर पे जो होता है वोट, हाँ। उसमें सरकारी कर्मचारी वोट करते हैं, हाँ। मगर उसमें 30 से 40 कर्मचारी ऐसे थे जो बीजेपी की तरफ वोट किए थे। मतलब कि जो विरोध है वो पूरी तरह से नहीं है अभी। नहीं, ऐसा नहीं, आपके समझ का फेर है। इसका गुणा गणित हम लोग जानते हैं, आप लोग पत्रकार हैं, हम बताएंगे तभी जानेंगे। अब जानिए 180 में हम आए 135, सामने वाला गया 45। तो क्या घोसी में 180 कर्मचारी हैं? क्या मऊ में जो है 180 गुणे 10 1800 कर्मचारी हैं? मऊ में 10 से 20 हजार कर्मचारी हैं, तो मऊ में भी आप सोच सकते हैं उस अनुपात में हजारों कर्मचारी हैं। 80% 90% कर्मचारी तो ईवीएम का प्रयोग किया हमारी तरफ। तो इस हिसाब से 70% जोड़ लीजिए 135 का, अगर 5000 घोसी में होंगे तो उस 42,000 में हम कहाँ हैं? हमें अंदाजा है हम 5 नहीं, हम तो जो है 200-300 प्रभावित किए हैं। और हमारा हर पदाधिकारी, हर शिक्षक, हर कर्मचारी का परिवार 5-5 का होता है। उस अंदाजे से जोड़ लीजिए, घोसी में हम 8-10 हजार। तो क्या माना जाए कि 2024 में भी मुद्दा बनाएंगे आप लोग? भरपूर बनेगा। ये भीड़ देखिए यहाँ पे, सायं के 2.5 घंटे से गर्मी में यहाँ पे 60-70 लोगों की संख्या आई। अभी 20-25 लोग उधर पानी पी रहे हैं। तो यह पहली बार ये हो रहा है कि आज अटेवा के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है और अटेवा के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है। समूचे भारतवर्ष के जो शिक्षक कर्मचारी हैं वह लामबंद हो चुके हैं। और 2024 में हर लोकसभा सीट पे हम 5000 से लेके 25,000 तक फर्क डालने की कुव्वत रखते हैं।